Good morning everyone. Today I am going to explain the 6th chapter of class 7th English course book, and the name of this chapter is David Begins a New Life, and the chapter is divided into two parts, and today I will explain part 1. This is an extract from David Copperfield written by Charles Dickens. So let's read the chapter. The novel David Copperfield by Charles Dickens tells the story of David from childhood to maturity. David was born in England about 1820. His father had died before he was born. 7 years later, his mother married Mr. Edward Murdstone. David disliked his stepfather, who mistreats him for not doing well in his studies. Once, while he was being thrashed, David bit Mr. Murdstone. David is sent to a boarding school called Salem House, which has a ruthless headmaster, Mr. Creakle. Okay. So, what I have read, हम लोगों ने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, यानी कि अभी हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या जाने किसके बारे में, मिस्टर डेविड के बारे में. तो डेविड कॉपरफील्ड जो था उसके चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक के बारे में इस स्टोरी में बताया जाएगा. सबसे पहले उसने बताया है कि डेविड का बॉर्न जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में 1820 को, और उसके फादर जो थे उसके बॉर्न से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी. 7 इयर्स तक सब कुछ बहुत हैप्पी रहा, और उसके बाद 7 इयर्स के बाद उसकी मदर जो रहती हैं डेविड की, वो शादी कर लेती हैं मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टोन से. और डेविड जो है, क्योंकि वो एडवर्ड मर्डस्टोन जो रहते हैं वो स्टेप फादर होते हैं डेविड के. डेविड जो है वो उन्हें डिसलाइक करता है शुरू से ही. और एडवर्ड मर्डस्टोन ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत अच्छे इंसान रहते हैं, नहीं, वो भी डेविड के लिए और डेविड की मदर को भी वो मिसट्रीट करते हैं, वो अच्छे से नहीं रखते हैं. एक बार क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा यानी उसे मार रहे थे, तो डेविड ने क्या किया, उनके हाथ में बाइट कर देता है और भाग जाता है. तो डेविड के इस वजह से, इस हरकत की वजह से मिस्टर मर्डस्टोन उसे कहाँ भेज देते हैं, बोर्डिंग स्कूल, जिसका नाम क्या था, सैलेम हाउस. और जहाँ के हेडमास्टर जो थे वो कौन थे, मिस्टर क्रीकल. David's mother dies while he was at Salem House and he returns home. Mr. Murdstone sends David to work in a factory in London. David's landlord in London, Mr. Micawber, goes bankrupt and is imprisoned. David decides to run away. David की मदर जो रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, जब डेविड जो है वो सैलेम हाउस में था तभी उसकी मदर का जो डेथ हो जाता है, और उस मिस्टर मर्डस्टोन जो रहते हैं वो उसकी पढ़ाई को छुड़वा देते हैं. और उसके बाद मिस्टर मर्डस्टोन उसे स्कूल से यानी बोर्डिंग स्कूल से बुला लेते हैं अपने पास, और उसे एक फैक्ट्री में काम पे लगा देते हैं जो कहाँ था, लंदन में ही था. ठीक है. तो अब डेविड जो है, डेविड जहाँ पे यानी कि वो फैक्ट्री में जहाँ पे काम करता था, उसके लैंडलॉर्ड थे, उनका नाम क्या था, मिस्टर मिकावर. तो जिस मिस्टर मिकावर जो हैं वो उन्हें क्या होता है कि वो उनके पास पैसे की कमी हो जाती है और वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, और इस वजह से उन्हें जेल हो जाती है. जब उन्हें देखा जाता है कि उन्हें जेल हो रही, तो डेविड जो है वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है, उन्हें जेल हो जाती है. अब डेविड के पास
कोई नहीं था, क्योंकि उसके स्टेप फादर जो है वो उसे एक फैक्ट्री में रखवा देते हैं। उस फैक्ट्री का मालिक जो है वो कहाँ चला जाता है, जेल चला जाता है। तो उसके पास कोई जगह नहीं होती है जहाँ पे वो जाए। तो डेविड जो है, डेविड की एक आंट होती हैं, वो डिसाइड करता है कि वो अपने आंट के पास जाएगा। David's only relatives who can help him is his aunt, Mr. Betsy, who lives in Dover. He walks at the way from London to Dover. यहाँ पे दिखाया है, ये इस यानी पार्ट में जो हम लोग चैप्टर 6 पढ़े हैं, इस पार्ट में दिखाया है कि डेविड के जर्नी है, जो वो लंदन से डोवर के लिए जाता है, वो किस तरह से जाता है और वो अपनी आंट से मिलता है। उसके बाद उसके लाइफ की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है, यानी कि एक अच्छी जर्नी जो होती है वो लाइफ की स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे दिखाया है कि डेविड की एक आंट होती है, जो डेविड को लगता है कि सिर्फ वही जो है वो इस टाइम पे उसका हेल्प कर सकती है। और वो आंट कौन थी? मिस बेट्सी, जो कहाँ रहती थी? डोवर में। ठीक है, अब डेविड जो है वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाएगा, अपनी आंट के पास, और वो लंदन से डोवर की तरफ जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर जो है वो इसका